आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखो भाई, देवाधिदेव भगवान श्री महादेव जी का एक मंत्र है जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। और इस मंत्र को सभी लोग जानते होंगे, जितने भी भक्त होंगे, साधक होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि जो भगवान शंकर के भक्त हैं, मतलब कि जिनके इष्ट भगवान शंकर जी हैं, सिर्फ वही लोग इस मंत्र के बारे में जानते होंगे। वो लोग तो विशेषतः जानते ही होंगे, लेकिन जिनके इष्ट भगवान राम जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, भगवती दुर्गा हैं, मतलब कि जो और भगवानों के भक्त हैं, वो भक्त भी इस मंत्र के बारे में जानते होंगे। ऐसी इस मंत्र की प्रसिद्धि है कि इसके बारे में कोई भी अपरिचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र। अब देखो, इस मंत्र का अर्थ क्या है। इस मंत्र में जो ये नाम है महामृत्युंजय, इसका क्या मतलब है। मृत्युंजय ये भगवान शंकर का एक नाम भी है, जिसका मतलब होता है मृत्यु पर विजय पा लेने वाला, मृत्यु को जीत लेने वाला। महामृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो मृत्यु की विजय से पार चला गया हो, मतलब जिसको मृत्यु भी जीत ना पाए। तो ऐसे हमारे भगवान शंकर हैं, भगवान महाकाल हैं, जो मृत्यु भी, मतलब जिनके अंडर में रहती है, जो मृत्यु पर भी शासन करते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो ठीक उन्हीं का, जैसे भगवान वे खुद हैं, तो ठीक उन्हीं का एक मंत्र भी है महामृत्युंजय। तो जैसा ये नाम है, जैसी ये शक्ति है, ठीक वैसी ही शक्ति इस मंत्र में समाई हुई है। तो इस मंत्र के नाम का अर्थ ये है कि इस मंत्र की शक्ति इतनी है जो मृत्यु को जीत लेती है। अब भाई, जब मंत्र में इतनी शक्ति है, तो जो इसको जपेगा, जो इस मंत्र का साधक होगा, वो शक्ति उस साधक में भी धीरे धीरे प्रविष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि हम जिन भी इष्ट का, जिन भी भगवान का जौन सा भी नाम जपते हैं, जौन सा भी मंत्र जपते हैं, तो उस मंत्र का, उस नाम का जो स्वभाव होता है, जो उसका गुण होता है, वो साधक के अंदर धीरे धीरे जपते जपते प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। तो इस महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए साधक ऐसा हो जाता है कि फिर मृत्यु भी उसको नहीं मार सकती, मृत्यु को भी वो टाल देता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। खैर, अब वो बात अलग है कि साधक के अंदर इतना बुद्धि विवेक अपने आप जागृत हो जाता है कि भैया मैं अमर होने तो आया नहीं हूँ, मुझे मृत्यु को प्राप्त तो करना ही है। खैर, यह शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को तो जाना ही है। तो जिनको यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो ऐसा खैर नहीं करते हैं कि मृत्यु को जीत लें, ये शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को जाते हैं। लेकिन इस मंत्र की शक्ति बता रहा हूँ मैं, वो प्रभाव इतना है कि मृत्यु उस साधक को नहीं जीत सकती। तो ये विशेषता थी महामृत्युंजय मंत्र की। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इस मंत्र की रचना कैसे हुई, इस मंत्र की उत्पत्ति का क्या कारण था, इस कथा के बारे में आपको बताऊंगा। ये कथा मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, और वो प्रिय इसलिए है क्योंकि इस कथा में केवल महामृत्युंजय मंत्र की रचना ही नहीं है, इस कथा से यह भी प्रकाशित होता है कि भगवान शंकर कितने अनंत कृपालु दयालु हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो फिर उस साधक के लिए कुछ भी अटल नहीं रह जाता, कुछ भी उसके लिए ऐसा नहीं रह जाता कि वो प्राप्त ना कर सके। और सबसे बड़ी बात कि वो जब प्रसन्न होते हैं तो भाग्य को भी बदल देते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस जी में भगवान शंकर के लिए एक चौपाई आती है कि मेटत अंक कुअंक भाल के, यानी कि भाल कहते हैं माथे को, और अंक कुअंक कहते हैं कि जो हमारे माथे पर हमारी किस्मत लिखी हुई है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा सभी जीवों की किस्मत को बना करके, उसकी तकदीर को लिख करके इस धरती पर भेजते हैं। तो भगवान शंकर के लिए क्या कहा गया है, मेटत, कि ये उस चीज़ को मिटा देते हैं, उस चीज़ को बदल देते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान शंकर हैं कि जब प्रसन्न हो जाएं, ऐसे हमारे भगवान शंकर जी हैं कि यदि प्रसन्न हो जाएं, उनकी कृपा हो जाए, तो फिर बुरा भाग्य हो, बुरी किस्मत हो, तकदीर हो और मुकद्दर हो, जो भी हो, जितने भी ये शब्द होते हैं, कुछ मायने नहीं रखते। भगवान शंकर प्रसन्न होने पर सबको बदल देते हैं, पलट देते हैं।
तो इस कथा से सिर्फ यही प्रकाशित नहीं होता, मैंने अभी भी बोला है कि इस मंत्र की रचना कैसे हुई, ये कथा ये तो है ही, और इस मंत्र की महिमा कितनी है, भगवान शंकर प्रसन्न होने पर क्या कर देते हैं, मृत्यु को भी टाल देते हैं, इस कथा से ये भी पता चलता है। तो ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। भगवान शंकर की महिमा के ऊपर है ये वीडियो, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो भगवान शंकर के अनन्य भक्तों में से एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है मृकंड ऋषि। अब उनके पास, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना करते थे, अब भाई भगवान शंकर जी की पूजा करने वाले के पास ऐसा कुछ भी नहीं है संसारिक और आध्यात्मिक भी कि जो उसके पास ना हो, जो उसके पास। अब भाई देखो, जो भगवान शंकर की पूजा करेगा, भगवान शंकर का जो साधक होता है, उसके पास ऐसा कोई सुख नहीं है संसार का जो उसके पास ना हो, और आध्यात्मिक उन्नति भी उसकी बहुत तीव्र गति से होती है। तो भगवान महादेव जी की कृपा से उनके जीवन में उनको सारे सुख प्राप्त थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अब भाई उनके पास तपस्या अपनी तो थी ही, तपबल तो उनके पास था ही, तो लेकिन उनके जीवन में सिर्फ एक योग नहीं था, सिर्फ एक उनको दुख था, उनके पास सिर्फ एक कमी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। अब उन्होंने भाई काफ़ी प्रयास किए, संतान प्राप्ति के हर उपाय करके देख लिए, लेकिन संतान नहीं हुई। तो उन्होंने अपने तप बल से खुद ही यह पता लगा लिया कि भाई मेरी संतान क्यों नहीं हो रही है, ऐसी क्या कमी है या इस चीज़ का क्या कारण है। तो उन्हें पता चला कि यह उनके योग में ही नहीं है, यह उनकी कुंडली में ही नहीं है, यह उनके भाग्य में ही नहीं है कि उनके जीवन में कोई संतान हो। तो ये चीज़ जान करके उनको बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने इस बात का विचार किया कि भाई भाग्य को बदल देने वाले एकमात्र भगवान श्री शंकर जी हैं, क्यों न जा कर के उनकी आराधना करी जाए, उनकी जा कर के भक्ति करी जाए। यदि वे प्रसन्न हो गए तो इस भाग्य को बदला जा सकता है, इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तो ऐसा विचार करके उन्होंने भगवान शंकर जी की तपस्या शुरू करी। अब चूंकि भगवान शंकर भी तपस्या का कारण जानते थे कि यदि मैं प्रकट हो गया तो ये वरदान में मुझसे संतान मांगेंगे, तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि थोड़ा परीक्षण करते हैं, थोड़ा देर से मैं इसके पास जाऊंगा। अब उनको, वो भी दृढ़ थे भाई मृकंड ऋषि, वो भी, उन्होंने भी ये सोच ही रखा था कि मुझे भी भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्ति करनी ही है। तो भगवान शंकर ने बहुत सारे उनके परीक्षण किए, लेकिन वो अपनी तपस्या से नहीं डिगे। तो अंत में भाई क्या ही करें, भगवान ये तो वैसे भी बड़े दयालु हैं, तो भगवान शंकर को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा उनकी तपस्या के आगे। तो भाई देखो, जब दोनों ही जानते थे, वो मृकंड ऋषि भी जानते थे कि मुझे भगवान से क्या मांगना है, और भगवान भी जानते ही थे कि ये क्या मांगेंगे। तो मृकंड ऋषि ने जब भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा करी, उनका अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद जब भगवान शंकर ने कहा कि वरदान मांगिए, तो मृकंड ऋषि ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मेरे जीवन में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मेरा दुर्भाग्य इतना है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है और मुझे कोई इसका योग भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आपसे संतान प्राप्ति का ही वरदान मांगता हूँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए। भगवान शंकर तो देना तो पड़ता ही भाई, तपस्या करी है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि देखो, जब यह तुम्हारे योग में है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, तो फिर भी लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या के आगे तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन अब ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तो इसके साथ तुम्हें एक दुख भी सहना पड़ेगा। वो ये है कि इस बालक की आयु बहुत अल्प होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, केवल सिर्फ 12 वर्ष। तो मृकंड ऋषि का जो खुशी उन्हें मिली थी, जो हर्ष हुआ था, वो एकदम से जैसे मतलब शोक में बदल गया। वो दुखी से हो गए कि एक तो पुत्र मिल रहा है, वो भी सिर्फ इतने कम समय के लिए, केवल 12 वर्ष के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा भाई ना से तो हाँ सही है, अब कुछ नहीं से कुछ तो मिल ही रहा है, अब जो मिलेगा 12 वर्ष तक जो भगवान की दया से मिल रहा है, उसकी रक्षा भी ये भगवान ही करेंगे, यही जाने, यही दे रहे हैं। तो वो ठीक है कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब मृकंड ऋषि बड़े दुखी से और खुश से भी, मतलब ज़्यादा खुश भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं थे।
तो अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी देवी को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन वरदान में ये भी बोला है कि जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उनकी पत्नी कहती है कि जिन भगवान के आशीर्वाद से पुत्र हो रहा है वो ही इसकी आयु की रक्षा करेंगे। उन्होंने ही, उनको लेना होगा तो वो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो वो आशीर्वाद दे देंगे। अब कुछ समय के बाद मृकंड ऋषि के घर में एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा ऋषि मारकंडेय। सभी लोग जानते होंगे। अब चूंकि ये भगवान शंकर की कृपा से ही मतलब पैदा हुए थे, तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान और भक्ति इनके हृदय में प्रकाशित थी। बचपन से ही पिताजी ने, मृकंड ऋषि जो कि खुद भी भगवान शंकर की पूजा करते थे, और उन्होंने उस बालक को भी बता दिया कि तू भी भगवान शंकर की पूजा किया कर। जैसे जैसे कुछ समय बीता तो उनकी माता ने, यानी कि मृकंड ऋषि की जो धर्म पत्नी जी थी, उन्होंने उस बालक को ये बात बता दी कि हमारे कोई पुत्र नहीं हो रहा था। फिर तुम्हारे पिताजी ने भगवान शंकर की तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान दिया, और उन्हीं के वरदान स्वरूप तुम हमें प्राप्त हुए हो। लेकिन तुम्हारी उम्र केवल 12 वर्ष की है, तुम्हारी आयु केवल 12 वर्ष की है, उसके पश्चात तुम उन्हीं भगवान के पास सिधार जाओगे। ऐसा उनकी माता ने अपने बालक को बोला, यानी कि ऋषि मार्कंडेय जी को। तो ऐसा कहते कहते उनकी माता बड़ी दुखी हो गई। पिता भी साथ में बैठे थे तो दोनों बड़े दुखी हो गए। अब खुश तो थे ही कि पुत्र मिल गया, लेकिन इतने कम समय के लिए मिला है, इस बात को जान करके बड़े दुखी हुए, रोने लगे। और क्या ही कर सकते थे, जब भगवान शंकर की जो आज्ञा है भाई वो कैसे टल सकती है। तो मार्कंडेय ऋषि के मन में पता नहीं क्या विचार आया। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी के भाग्य में जब पुत्र था ही नहीं, वो भगवान शंकर की कृपा से उन्हें मैं प्राप्त हुआ, यानी कि पुत्र हो गया। यानी कि भगवान शंकर की कृपा, उनकी दया, उनकी प्रसन्नता दुर्भाग्य को भी बदल देती है, दुर्भाग्य को भी पलट देती है। तो क्यों ना मैं भी जा कर के भगवान शंकर की आराधना करूं, भगवान शंकर की तपस्या करूं, पूजा करूं। तो क्या पता यदि वे प्रसन्न हो जाएं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। अनंत करुणा वरुणालय कहा जाता है उनको, कि मानो साक्षात करुणा का भंडार हो, करुणा का अवतार हो, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। जैसे कि करुणा ही अवतार लेकर के शिव स्वरूप में बैठी हो, तो भगवान शंकर हमारे ऐसे हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर के भगवान शंकर की पूजा करना शुरू करूं, उन्हीं की तपस्या करना शुरू करूं। तो जाकर के बैठ गए शिवालय में, सामने भगवान की शिवलिंग, और उन्होंने तब वहां बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। और उन्होंने फिर इस मंत्र की रचना करने के बाद ये संकल्प ले लिया, चूँकि 12 वर्ष की जो उम्र थी वो करीब आ रही थी, यह उसी समय की बात है। तो उन्होंने यह वहीं पर बैठ कर के संकल्प लिया कि अब मैं इस मंत्र का अखंड जाप करूँगा, उसके बाद जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। यदि उनकी इच्छा हुई कि मुझे अभी भी वो मेरा ये शरीर छीन लें तो वे छीन लेंगे, और यदि उन्होंने कृपा करी तो मैं जीवित रहूँगा। तो वहाँ पर बैठ कर के, यानी कि अल्प आयु को खत्म करने के लिए, मृत्यु को जीत लेने के लिए उन्होंने इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, जिनका नाम था ऋषि मार्कंडेय। और रचना करने के बाद उसी मंत्र का अखंड जप वो शिवालय में बैठ कर के करने लगे। अब भैया 12 वर्ष की जैसे ही उम्र हुई तो धर्मराज तक खबर पहुंची। भैया उनके जो यमदूत होते हैं उनमें यह पता चला कि इस व्यक्ति की जो आयु है वो पूरी हो गई है। तो उनको लेने के लिए यमदूत अपने पास लेकर के आए। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति तो भगवान शंकर की आराधना में लीन है। अब भाई भगवान शंकर के जप का प्रभाव इतनी देर में उतनी हो गया था कि ऋषि मार्कंडेय जी को भी यमदूत दिखने लग गए थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा यमदूत आ गए हैं तो उन्होंने अपना जाप और तेज तेज कर दिया। तो यमदूतों ने सोचा कि भाई जाप करते समय तो हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, हमारा इतना साहस ही नहीं है, तो कुछ समय रुक जाते हैं। यमदूत वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने प्रयास किया कि इस जीवात्मा को हर लें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। भगवान शंकर का मंत्र का अखंड जप मार्कंडेय ऋषि कर रहे थे। क्योंकि
तो उन्हें विवश होकर के वापसी यमलोक लौटना पड़ा बिना प्राण लिए। यह प्रभाव है केवल महामृत्युंजय मंत्र के जप करने का। उसके बाद उन्होंने सारी बात यमराज जी को बताई कि ऐसे ऐसे महाराज बात है, हम उसकी प्राण नहीं हर पा रहे हैं जबकि उसकी आयु पूरी हो चुकी है। यमराज जी ने सोचा कि ऐसी क्या बात है, मैं स्वयं चल करके वहाँ पे जा कर के देखूँगा। तो यमराज वहाँ पर खुद पहुँचते हैं और उनके प्राण हरने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते भी क्यों ना भाई, जब आयु लिखी ही इतनी है तो, और ये यमराज का कार्य ही है कि जिसकी आयु जब पूरी हो जाए तो उसके प्राण हर लिए जाएं। लेकिन वो अपना भरपूर प्रयास करते हैं। ऋषि मार्कंडेय जब देखते हैं कि स्वयं यमराज आए हैं तो वो और भगवान शंकर की शिवलिंग से लिपट जाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जप अपना चालू रखते हैं। तो जैसे ही यमराज अपना जो यमदंड होता है वो उन भक्त के ऊपर डालते हैं, फेंकते हैं ऋषि मार्कंडेय के ऊपर, तैसे ही भगवान शंकर उसी शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं। भयंकर ध्वनि होती है, दिव्य प्रकाश वहाँ पर फैल जाता है और भगवान शंकर तत्काल उस पाश को वहीं पर काट देते हैं, अपने भक्त को मुक्त कर देते हैं जो यमदंड यमराज जी ने उनके ऊपर फेंका था। और यमराज को आज्ञा करते हैं कि भाई तुम क्यों मेरे भक्त को परेशान कर रहे हो, जबकि वो मेरी आराधना में लीन है, मेरे मंत्र का जप कर रहा है। और यह निश्चित है कि जो भी भगवान के नाम का जप कर रहा हो, मंत्र का जप कर रहा हो, चाहे वो कोई सा भी नाम हो, राम कृष्ण हरि दुर्गा शिव राधा सीता कुछ भी हो, उस समय चाहे उसकी मृत्यु भी आ गई हो, तो मृत्यु के समय जो वो होता है दर्द होता है यमपाश का, वो जो दर्द होता है वो यमपाश का होता है, वो उस प्राणी को नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उनके जो प्राण हैं वो भगवान के दूतों द्वारा हरे जाते हैं, उस समय यमदूतों द्वारा नहीं हरे जाते। इसीलिए तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई तुम क्यों इसके प्राण ले रहे हो जबकि ये मेरे मंत्र जाप में लीन है। तो यमराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान आप ही की ये आज्ञा थी, आप ही ने इनकी उम्र जो है इतनी ही लिखी थी, उम्र पूरी हुई तो हमारा ये कार्य है वो भी आप ही ने दिया हुआ है कि जिसकी उम्र जब पूरी हो जाए तो हमें उसके प्राण हरने हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, तुम वापसी लौट जाओ। इस बालक ने अपनी दृढ़ भक्ति, निश्चय और श्रद्धा और ये विश्वास, ये पहले उनके मन में विश्वास बना कि भाई भगवान शंकर जब दुर्भाग्य को भाग्य में पलट सकते हैं। जब मैं था ही नहीं, मेरे पिताजी के भाग्य में पुत्र था नहीं, लेकिन उन्होंने दे दिया, तो अब दे दिया तो भाई अब मेरी उम्र और आगे है नहीं, तो यदि उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, तो वो इस उम्र को भी टाल देंगे, मुझे और जीवन दान दे देंगे। ये उनके मन में विश्वास बन गया था। तो भगवान शंकर ने यमराज जी से कहा कि नहीं, तुम वापसी लौट जाओ। इस बालक की भक्ति ने, इस बालक के मंत्र जप ने और इस बालक के मंत्र की रचना जो इसने करी, उससे इसने मृत्यु को जीत लिया। मैं इसे जीवन दान देता हूँ, इसकी मृत्यु अभी नहीं होगी। तो वो जो ऋषि थे वो ऋषि मार्कंडेय के नाम से जाने गए और महामृत्युंजय मंत्र की जो रचना थी वो उन्होंने ही करी थी अपनी अल्प आयु को टालने के लिए, अपने जीवन दान को बढ़ाने के लिए, अपनी मृत्यु को टाल देने के लिए। अब ऐसी बात नहीं है कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे जब भगवान की इच्छा होगी, जब उनकी खुद की इच्छा होगी। भाई साधक जब इस स्थिति तक पहुंचता है तो भगवान से साक्षात भेंट उसकी शरीर ही होने लगती है, जैसा कि उन ऋषिवर की होती है, उन ऋषिवर की हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीर से सदा के लिए अमर हो गए, वो शरीर छोड़ करके भी भगवान के साथ ही हैं और शरीर के साथ भी भगवान के साथ ही हैं। यहाँ पर इस मंत्र की महिमा को दर्शाया गया है, इस मंत्र के जप के प्रभाव को बताया गया है और भगवान शंकर की कृपालुता, दयालुता को दिखाया गया है कि मेटत अंक कुअंक भाल के, जो भाग्य में नहीं होता वो भगवान शंकर जी की कृपा से मिल जाता है, उनकी दया से मिल जाता है। वे प्रसन्न हो जाएं तो अपनी कृपा से वो भी दे देते हैं जो भाग्य में नहीं होता। अब यहाँ पर बात आई महामृत्युंजय मंत्र की, तो इसका प्रभाव देखो साक्षात प्रकाशित है, बताया गया है।
साफ पता चल रहा है कि मृत्यु भी उस साधक को, उस जापक को उस मंत्र की शक्ति के आगे परास्त होना पड़ता है। मृत्यु को भी रुकना पड़ता है कि कब इसका मंत्र जप टूटेगा और कब हम इसके प्राण लें। तो जो भी साधक, जो भी जापक इस महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जप करता है, उसकी मृत्यु होने के लिए स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी की स्वीकृति होना जरूरी है। खुद यमराज और यमदूत मिलकर भी उस प्राणी के प्राण जो है नहीं हर सकते, क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति है कि वो मृत्यु को जीत लेती है, वो मृत्यु को परास्त कर देती है। तो ये कथा थी, इस जप की महिमा थी, इस मंत्र का प्रभाव था, इस मंत्र की रचना कैसे हुई वो भी इसमें मैंने बताया, और भगवान शंकर कितने दयालु हैं इस कथा से ये भी पता चलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी भेज दें ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।